अच्छा जी, थोड़ी देर पहले हमारी यही बात हो रही थी कि आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, ठीक है। और जो मेरी फीलिंग्स हैं वही शबीब भाई की भी फीलिंग्स हैं कि नींद का गलबा इतना था कि हमने वैसे तो जल्दी निकलना चाहिए, फिर भी 6:15 का था। हमने कहा, फिर मैंने मैसेज कर दिया कि यार 6:30 तक चलते। अच्छा, उस मैसेज के बाद फिर मैं सो गया। मैंने भी सोने का सोचा, फिर मैंने कहा मैं सो गया तो फिर उठूंगा ही नहीं। फिर जाके मैं उठाऊं तो उसके बाद जो है वो जल्दी से तैयार होके, और दोनों की यही फीलिंग थी, नहीं यार कहा हुआ है, रात का कहा हुआ है, तो अभी सुबह उठ के कहना मुश्किल है कि यार मैं नहीं जा रहा, आज नहीं चलते या कुछ ऐसा है। तो मैं इस कर्टसी में शबीब भाई को कहा ना नहीं की, और इन्होंने मुझे नहीं की कि यार रात का बोला हुआ है। सेम फीलिंग्स है। तो इससे एक ये भी एक कमिटमेंट भी जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है आपकी लाइफ में। तो समटाइम कमिटमेंट्स आपको फोर्स करती है कुछ करने के लिए, तो आप हमारी कमिटमेंट ने हमें फोर्स किया और मोटिवेट किया है टुवर्ड्स वॉकिंग इन F9 पार्क इंशाल्लाह। और मतलब ये फ़ायदा भी होता है जब कोई साथ हो जाता है ना, तो वो एक दूसरे को जो है ना मोटिवेट करते रहते हैं कि हाँ भाई चलें। तो ये एक फ़ायदा आज हमें भी हुआ है। और आज जो है वो हमारा वो क्या कहते हैं, मुझे तो सबसे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अगेन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स F9 पार्क। लोकल हमारा जो है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन मल्टीपर्पज़। लेकिन F9 पार्क जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। आज थोड़ा लेट हो गए वैसे, लेकिन आज मौसम ठीक है। आज यानी वो जो शिद्दत होती है गर्मी की वो नहीं है। वो नहीं है, वो नहीं है, मौसम ठीक है, काफ़ी बेहतर है। ये लगा लें थोड़ा सा, लगा लेते हैं, इससे आवाज़ थोड़ी क्लियर आ जाती है। क्लियर आ जाती है। यार कल मैं आपको एक और जगह का कहना था, वही अल बुरहान का ना। कल मैं गया हूँ वहाँ पे, अभी तो 1-2 वीक्स रह गए, लेकिन कल भी कुछ लोग नए आए हैं, ठीक है। तो वो उसमें सच कोई नहीं है। हाँ, जब आपका मैसेज आया तो उस वक्त मैं जा चुका था, यानी जिस जगह गया हूँ उसका भी व्लॉग बनाया हुआ है छोटा सा, बड़ी खूबसूरत थी। अच्छा, किधर गए थे? ये कलर कहार से आगे शायद। ओह ज़बरदस्त। जो मोटरवे से जाए ना, जो सर्विसेज है ना कलर कार की, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो ऐसी है ना, उसके पीछे आपने देखा पहाड़ियाँ हैं, वहाँ सदन शाह, चौसदन शाह। हाँ यस, वहाँ सदन शाह। तो वो अलबत्ता उन सर्विसेज पे, हम तो जब भी जाते हुए लाहौर जाते हुए उन सर्विसेज पे जो है ना, मुझे तो वो अच्छी लगी। वहाँ पे साथ ये भी किया, फिर आगे भी देखी है वेस्ट वे उधर सारी। और मौसम भी बड़ा खुशगवार हो गया था, क्योंकि वहाँ पर जब पहुँचे तो ऐसे लग रहा था जैसे बारिश हो चुकी है। तो फिर पूछा वहाँ मकामी लोगों से, तो उन्होंने बताया जी कि रात को बारिश हुई है। कलर कार इटसेल्फ बड़ा खूबसूरत सी है जगह, वो स्पेशली जो स्टॉप है जो मोटरवे पे चलते हुए आता है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है। फिर वहाँ पर वो बागे बाबर रास्ते में शायद आपने देखा होगा। नहीं, उसमें मुगल बादशाह जो बाबर था उसके दौर में उन्होंने एक बाग बनाया था, उसका नाम है बागे बाबर। अच्छा। और ये जगह जो है ना कलर कहार तारीखी एतबार से काफ़ी इसकी नुमायाँ अहमियत है। मैंने कुछ कल पढ़ा भी है कि क्या क्या है। तो तमाम बादशाहों के ये जो ना रहने के लिए बेहतरीन यानी वो जगह थी, क्योंकि वो चारों तरफ से पहाड़ हैं, सरसब्ज है, चश्मे हैं। तो मतलब कुदरती मनाजर जो है और कुदरत का जो एक हुस्न होता है उससे एंजॉय करने की सबसे बेहतरीन जगह ये तो ज़ाहिर है जो बादशाहों का जो बागे बाबर देखा आपने? वो नहीं, दूर से देखा है, देखा नहीं है बागे। नहीं, मुझे नहीं समझ बागे बाबर कुछ। तो कहते हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ी झील बनी हुई थी। वहाँ पे वो जब भी कभी आते थे यहाँ पे काम करते थे, पूरा वो सारा उनका जो ना लाओ लश्कर जो यहीं पे ठहरता था। आज का कितना कोई टारगेट है, क्या कोई रखे? आज का टारगेट है 7000। 7000 स्टेप्स या नहीं 7000 किलोमीटर नहीं करेंगे। तो वो 7000 स्टेप्स तो कम काफी नहीं बनता। मतलब टारगेट 7000 रखते हैं ना, क्या पता हो सकता है 14000 पे पहुंच जाए। 10,000 तो मिनिमम रखें। 10,000 स्टेप्स कितने किलोमीटर बनता है? हमने उसने कैलकुलेट किया था। यस, इट्स अराउंड अबाउट 6.3 किलोमीटर। 6.3 किलोमीटर। हां, इंशाल्लाह इतना हो जाएगा। चलें, 6 कर लेते। मैं 7000 रख लेता हूं, आप 10000 रख लें। मैं 7000 करके बैठ जाऊंगा, फिर आप 10000 करके। नहीं इकट्ठी करेंगे। कल मैं ये स्टडी कर भी रहा था कि कितने हजार स्टेप्स जो है मुनासिब है। तो उसमें कहा गया कि कम से कम 3000 स्टेप्स। अच्छा। दरमियाना दर्जा जो है, लेटेस्ट रिसर्च आई है कि एक हेल्दी आदमी को कम से कम
कितने स्टेप्स करने चाहिए, तो उसमें कहा गया कि हम जो लोग हैं उनको 7000 स्टेप्स कम से कम कर लेने चाहिए। ये तहकीक से पता चला, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। इंशाल्लाह 7000 स्टेप्स जो है हमने टारगेट मिनिमम सेट किया है, लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि ये पूरा अगर कवर करें तो इसमें 7 से 9000 स्टेप्स होते हैं, तो फिर इसको पूरा करने के लिए 10000 स्टेप्स करने के लिए थोड़ा इधर उधर और 2-4 चक्कर लगाते हैं, तो तब जाके 10000 स्टेप्स होते हैं। कि हमारे सीनियर मोस्ट पेसर फजल हुसैन मिर्जा, ये उनकी तहकीक है। मैंने उनसे पूछा था कि पूरा ये घूमे तो कितना है, तो उसके बाद ऐलान क्या है सर? वो अनाउंसमेंट इंशाल्लाह आखिर में हम करेंगे अलग एक वीडियो के अंदर। हम अभी अपनी वॉक स्टार्ट करने लगे हैं। मैं पेसर ऐप क्या नाम है ऑन करने लगा हूँ, और उसके साथ साथ सर के पास सैमसंग हेल्थ ऐप जो है वो स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह फिर शेयर करेंगे। और साथ साथ आपको वो हेल्थ ऐप बोलती भी जाती है और वो बताती जाएगी, बड़ी मोटिवेशन देती है। हाँ, यू कैन डू इट। और ये ज़बरदस्त पाथ और ये दरख्त बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये वाली जगह रियली आप देख सकते हैं, बाहर धूप निकल आई है बाकी तरफ, लेकिन ये सारा एरिया दूर तक जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। और इस जगह पे कोइंसिडेंटली ये मस्जिद है, बहुत ज़बरदस्त बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। और ये वो वाला गेट कौन सा है? ये वैक्सीन वाला गेट हम कहते हैं, फेड के जो सामने है, ये बिल्कुल इस तरफ करके गेट वहाँ पे आ गया से भी गेट बना हुआ है। अच्छा खैर, ये यहाँ पे हैं। और ये मैं थोड़ा सा दिखा दूँ तो ये जगह बहुत ही आला है, आला। और ये सारी जगह खैर जब आप विज़िट करें तो आपको अच्छा लगता है। खैर आगे हम यहाँ पे जो हाफ वे पहुँच गया है 3.10 मेरी ऐप पे शबीब भाई हो गया, ठीक है। यानी कि मैंने 6 किलोमीटर लगाया था जो वही है। तो अब आप ज़रा बताएं जी, हाफ वे पे क्या है आपके तासुरात? ये है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है अदनान इफ्तिखार डायरीज़, एंड इट्स अ को वेंचर विद शबीब अनएडिटेड। शबीब अनएडिटेड, बिल्कुल शबीब अनएडिटेड पे जाएं। शबीब भाई भी उस पे कर रहे हैं रेगुलर, और अब से मैं भी रेगुलर करना शुरू हो गया कि आपकी मोटिवेशन के बाद मैंने शबीब अनएडिटेड जाके फौरन ही बना लिया था। हां, वो मैं बार-बार रोज ही कहता था, मैं कहता लाजमी उसका नाम ले और साथ-साथ आप अपनी उसके भी जो है ना वो बताएं। मैंने चेंज भी कर लिया, तो शबीब अनएडिटेड एंड अदनान इफ्तिखार डायरीज का आपका जो जॉइंट वेंचर है। टुडे इज अ वॉक इन F9 पार्क, फातिमा जिन्ना पार्क। तो अभी हमने जैसे अदनान भाई ने बताया कि हाफ वे कर लिया, 3.10 किलोमीटर वी हैव डन, एंड 6 किलोमीटर हमारा टारगेट था। तो आगे भी चलते हैं इंशाल्लाह, थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, जितना सफर किया और जितना रहता है तो ज्यादा हो जाएगा। बातों में मोटिवेशन मिलती जाती है, पता भी नहीं चलता, टांगे चलती जाती है और कदम बढ़ते जाते हैं। तो जैसे अभी उन्होंने बताया भी है कि ये जगह जहाँ पर हाफ वे हम पहुँच गए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत, और इसका नज़ारा आप देख सकते हैं। सरसब्ज जो घास है और उसके साथ साथ आप दरख्त देख लें, यहाँ मुख्तलिफ तरह के दरख्त, और मेरे ख्याल में फौना और फ्लोरा बोला जाता है ना सर। इसमें परिंदों की आवाज़ें, चहचहाट और हवा के चलने की सरसराहट, ये सारा आपको बैकग्राउंड में नज़र आएगा, क्योंकि हमने माइक का वो जो नॉइज़ वाला ऑप्शन है ना वो ऑन नहीं किया हुआ। तो आपको ये सारी चीज़ें साथ साथ नज़र आएंगी। और सबसे बेहतरीन ये है कि जैसे अभी हमने 3000 स्टेप्स 3.1 किलोमीटर कर लिए और मोर देन 3000 स्टेप्स भी कर लिए हैं, तो अब हम खुद भी मोटिवेट हो गए। जो सुबह सुबह आपको बताया था ना कि हमारा दिल नहीं कर रहा था, तो ये एक मोटिवेशन है उन लोगों के लिए। जब आप 3000 स्टेप से ऊपर चढ़ जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन डेवलप्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, और हम में वो हार्मोन्स डेवलप हो गए। और यही मोटिवेशन आप हमारी डिस्कशंस में, हमारी वीडियोज़ में आप देख रहे हैं। तो सर आज के लिए अभी तक इतना, और अब आगे चलेंगे तो फिर आगे वीडियो फिनिश करेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम वहाँ पे बनाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की जो है वीलॉग या कह सकते हैं हमारी उसके इख्तिताम पहुंचा है। आप अगेन याद दिलाता कर चाहूँ, शबीब भाई भी बीच में आपको याद दिलाते हैं कि आप अदनान इफ्तिखार डायरीज देख रहे हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ शबीब अनएडिटेड। ठीक है, आप उस चैनल पे भी जाएं, आपको बहुत सी मालूमाती वीडियोस मिलेंगी, बड़ी फॉर्मल मिलेंगी आपको इंशाल्लाह। अच्छा, आज का जो है वो हम इख्तिताम करते हैं, और आज जो है वो मेरी ऐप के ऊपर 6.98 हुआ है। कुछ स्टेप लेते तो 7 किलोमीटर हो जाते। बाकी आज क्लोजिंग शबीब भाई करेंगे। मैं चाहूँगा शबीब अनएडिटेड क्लोज करें इसको। जी शबीब भाई, ओवर टू यू। थैंक यू। शबीब अनएडिटेड, जैसे कि अदनान इफ्तिखार साहब ने बताया भी आप लोगों को, तो अब हम इसका, क्योंकि हर वीलॉग का जो ना इख्तिताम होना ज़रूरी है, तो उस इख्तिताम को हम उस वीलॉग का खुलासा जिसे आप कह सकते हैं, समराइज कर लेते हैं उसको। आज हमने टारगेट रखा था 6 किलोमीटर और तकरीबन 7 से 10,000 स्टेप्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। दूसरा ये था कि हमने वीलॉगिंग करनी है, तो वीलॉगिंग के मौज़ूआत भी हमने रास्ते में जाते हुए बातचीत कर ली थी। तो उसमें हमने पाकिस्तान के हवाले से भी बातचीत की है कि पाकिस्तान किन किन वसाइल से माला माल है, जो कुदरती वसाइल हैं, जिसमें रैकेट मतलब मादनियात हैं, और रैकेटिक का मंसूबा जो है, जी रैकेटिक का है। आजकल बड़ा उसका नाम है कि खरबों के जो है खरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं, और इस पे नज़र है चाइना और अमेरिका की, वो भी हमने डिस्कशन की। जी उसके साथ साथ हमने और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो कौन सी ऐसे अवामिल इख्तियार किए जाएँ। हाँ, एक चीज़ हमने जो यहाँ पे बताना सबसे अहम है कि दुनिया में जितने भी मुकाबले हुए हैं वो हमारे ही
ट्रेन कैडेट्स जो फौजी हैं उन्होंने जीते हैं। हाँ, ये तो हमने बड़ा ये हमने ऐसे जो स्पेशली पाकिस्तान और सऊदीया का जो अभी पैक्ट हुआ है, एक मायदा हुआ है जिसके अंदर दिफाई मायदा है, तो उसमें हम ये चीज़ बिल्कुल है कि हमारे जो फौजी हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, आर्मी हमारी बहुत कॉम्पिटेंट है। बिल्कुल, तो यही इस हवाले से हमने, क्योंकि और ये दुनिया के जो इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये हम बीइंग पाकिस्तानी हम ये बात नहीं कर रहे, बल्कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है जो हमारे कैडेट्स और हमारे जो फौजी जवान हैं, ये जो उनके वॉर गेम्स हुई हैं, जो कंपटीशन हुई है वॉर से बिल्कुल, और आज तक जितने भी वॉर गेम्स वर्ल्ड वाइड हुए हैं सब में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और अगर आप लोगों को भी मौका मिले तो आप देखेंगे कि जो वहाँ पर हमारे ट्रेंड फौजी जो गए हैं वो कितने कॉम्पिटेंट, स्मार्ट, विजिलेंट, यानी वो नजर आता है कि वाकई दुनिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बेहतर और एक फख्र वाली बात भी है। ठीक हो गया। और उसके अंदर जो है वो शबीब भाई ने अपनी वीडियो भी एक रिकॉर्ड किया, क्योंकि हम इसको क्लोज करना चाहते हैं, एक और वीडियो हमने घर पहुंचने तक रिकॉर्ड करनी है, जो कि आपको इंशाल्लाह बताएंगे उस लिहाज से। और राइट, ये भी बता दिया। फिर हमने मैंने खुद वीडियो जो ऑफलाइन पार्क फातिमा जिन्ना पार्क के बारे में मालूमाती वीडियो है वो की, और वो शबीबा एडिटेड में आप देख सकते हैं। जी जी, कंप्लीट वो अभी मैंने अपलोड कर लिया, शबीबा एडिटेड में अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले और उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ अभी हमने अपनी वॉक, अपने टारगेट अपने अचीव कर लिए हैं। सोशल मीडिया की अहमियत के ऊपर भी हमने बात कर ली है। अपने आइडियाज़ जो आपके जहन में आए वो लोगों से शेयर करें, ये भी बहुत अहमियत का हामिल है। और इसके साथ साथ अब हमने वीलॉग जो आज का था अदनान इफ्तिखार डायरीज़ और शबीबा एडिटेड के जो आप कहते हैं को एडवेंचर था, उसको हम इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीलॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और आपके कमेंट्स का जवाब भी दिया जाएगा। और बेल आइकन प्रेस करें।